Hello bachcho, let's read this question. The question says PCl5 is dissociating 50% at 250 degrees Celsius at a total pressure of P atm. If equilibrium constant is Kp, then which of following relation is numerically correct? तो बच्चों चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि Kp हम कैसे लिखते हैं, है ना। कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी एंड दैट इज गिविंग अस C प्लस डी। तो अगर मुझे इसका Kp लिखना होगा तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय, इसको मैं D लिख देता हूँ, एक मिनट, ये आपका डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे जो सारे के सारे आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ये गैसियस फॉर्म में होने चाहिए, तभी तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम केपी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में मैं लिख सकता हूँ हाउ टू राइट केपी, ठीक, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे जब ये पार्शियल प्रेशर की मैंने बात की, अब पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर ही यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट ही है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, टोटल प्रेशर, है ना। मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बच्चों, टोटल प्रेशर। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी आई इज इक्वल टू जीटा आई इनटू टोटल प्रेशर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले रिएक्शन को लिखूंगा PCl5 is decomposing into PCl3 and Cl2, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर PCl5 डिकम्पोज हो रहा है तो किस तरीके से डिकम्पोज होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्वेश्चन में आपको बोला गया है 50% एट 250 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50% डिकम्पोज हो रहा है। कि मान लीजिए अगर इसका इनिशियली ए था, अगर नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे, है ना, आफ्टर डिकम्पोजिशन 50% हो रहा है तो a माइनस ए बाई टू हो जाएगा, ये भी a बाई टू एंड ये भी a बाई टू हो जाएगा, है ना। क्योंकि 50% डिकम्पोज हो रहा है यानी कि इनिशियल वैल्यू का पूरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कितना बचेगा 1/2, ये भी कितना बचेगा 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, क्योंकि इसका एक मोल जब डिकम्पोज हो रहा है तो यहाँ पे इसके एक एक मोल फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1/2 क्या है, ये 1/2 है आपका नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम है ना बच्चों। ये मोल्स क्या है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक। अब लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे ये फॉर्मूले में पुट करने के लिए चाहिए पार्शियल प्रेशर। मोल्स की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 का। तो मान लीजिए मुझे PCl5 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 कितना है बच्चों 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ PCl3, है ना। यहाँ पे n इज प्रॉपर टर्म, तो मैं इसको n लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। तो बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों मुझे ये क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे PCl5 PCl2 के अलावा भी बच्चों यहाँ पे देखो PCl5 है ही, तो मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 3/2। और बच्चों यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल मुझे कितना मिल जाएगा 1/3। सिमिलरली जब मैं PCl3 के लिए कैलकुलेट करूंगा और PCl2 के लिए तो भी बच्चों मुझे वही मिलेगा। आप एक बार फिर से देख लो, जैसे PCl3 के लिए मुझे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3
divided by number of moles of PCl5, number of moles of PCl3 and number of moles of Cl2। तो बच्चों अगेन इसके केस में भी मुझे 1/3 मिलेगा। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सिमिलरली बच्चों Cl2 के लिए भी मुझे 1/3 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मुझे कितना मिला है 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो बच्चों 1/3 क्या हो गया आपका, ये हो गया मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन जो यहाँ पे दिया गया है ये आपको मिल गया, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई। और टोटल प्रेशर क्या दिया गया है बच्चों, टोटल प्रेशर है P। अब अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, पार्शियल प्रेशर वाज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है और टोटल प्रेशर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पार्शियल प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे मैं सब में क्या करूंगा, P यानी कैपिटल P से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा P/3, ये भी बच्चों हो जाएगा P/3, ये भी P/3। अब ये P/3 क्या है, ये है बच्चों आपका पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों तीनों ही केसेस में मुझे P/3 ही वैल्यूज मिली है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को। तो बच्चों जो आपका फॉर्मूला था केपी का फॉर्मूला क्या था, हमें मिला था पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देंगे, P/3 मल्टीप्लाई बाय P/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे P/3, है ना। तो एक P/3 से P/3 कैंसिल हो जाएगा और बच्चों हमको मिल जाएगा P/3। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला, Kp इज इक्वल टू P/3, या फिर बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P इज इक्वल टू K3Kp, है ना। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो P इज इक्वल टू 3Kp दिया गया है, B ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने ऑप्शन में चेक किया। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।